नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 प्रथम विश्व युद्ध और रूस में क्रांति, जिसमें विद्यार्थियों हमने पिछले वीडियोस में ही प्रथम विश्व युद्ध के परिबल है उसके विषय में कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने देखा कि आधुनिक विश्व की जो घटनाएं हैं उसमें जो है हृदयद्रावक और अविस्मरणीय घटनाओं में जो है प्रथम विश्व युद्ध का समावेश होता है। और विश्व युद्ध जो है किसी एक या दो कारण या परिबल से नहीं होता, इसके पीछे कई प्रकार के कारण होते हैं। तो इस तरह से 1 अगस्त 1914 को जो है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था और जर्मनी ने सेडान की लड़ाई में जो फ्रांस को पराजित किया, इसलिए फ्रांस को फ्रैंकफर्ट की जो संधि स्वीकार करनी पड़ी। उसके अनुसार जो है अल्सेस और लॉरेंस प्रदेश जो है वह जर्मनी को देना पड़ा था और फ्रांस जो है इस अपमान को कभी भूल नहीं सका। तो इस तरह से फ्रैंकफर्ट की संधि जो है प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण बनी थी और एक विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके साथ में दूसरे विश्व युद्ध का जो है यहाँ पे बीजारोपण यानी शुरुआत हो चुकी थी। अब हम उसके परिबल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्थिक परिबल, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है आर्थिक परिबल क्या है उसके विषय में हम जानेंगे। 19वीं सदी में इंग्लैंड ने एशिया तथा अफ्रीका में विशाल उपनिवेश स्थापित किया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 19वीं सदी में जो है इंग्लैंड ने एशिया तथा अफ्रीका में जो है विशाल मात्रा में जो है उपनिवेश स्थापित किया था। वह अपने उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करके धनवान बना। तो जो इंग्लैंड है उसने जहाँ जहाँ अपनी सत्ता स्थापित की, जहाँ अपना उपनिवेश स्थापित किया, तो वहाँ पे जो है आर्थिक शोषण करके जो है वह धनवान बना। औद्योगिक क्रांति तथा उपनिवेशवाद के तीव्र विकास के कारण यूरोप को विपुल मात्रा में कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि औद्योगिक क्रांति थी इंग्लैंड में और उसके बाद उसने जो उपनिवेशवाद तीव्र गति से विकास किया उपनिवेशवाद में, जिसके कारण जो यूरोप है उसको विपुल मात्रा में यानी अधिक मात्रा में कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी। 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में जर्मनी ने एशिया और अफ्रीका में बाजार प्राप्त करने के लिए स्पर्धा शुरू की। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 19वीं सदी के जो अंतिम 25 वर्ष थे, जिसमें जो है जर्मनी ने एशिया और अफ्रीका में बाजार प्राप्त करने के लिए यहाँ पे स्पर्धा शुरू की। जर्मनी ने इंग्लैंड तथा फ्रांस की तुलना में सस्ते में माल देने की शुरुआत की। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 19वीं सदी के अंतिम जो 25 वर्ष थे, जिसमें जो है इंग्लैंड पहले से वहाँ पे उपनिवेशवाद कर रहा था तथा जर्मनी ने भी एशिया और अफ्रीका में बाजार प्राप्त करने की जो स्पर्धा थी वह शुरू की, जिसमें जो है जर्मनी जो है वह इंग्लैंड तथा फ्रांस के जो लोग वहाँ पे माल दे रहे थे उसकी तुलना में सस्ते में और जर्मनी ने माल देना शुरू किया। वह एशिया तथा अफ्रीका में इंग्लैंड तथा फ्रांस के बाजारों को तोड़ने लगा। उसने फिर जो है जर्मनी ने एशिया तथा अफ्रीका में जो इंग्लैंड और फ्रांस के बाजार जो थे, जो वहाँ पे जो है आर्थिक शोषण करके धनवान बन रहे थे, उन बाजारों को तोड़ने की वहाँ पे उसने जर्मनी ने शुरुआत की। परिणाम स्वरूप एक तरफ जर्मनी तथा दूसरी तरफ इंग्लैंड के बीच तीव्र आर्थिक स्पर्धा हुई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो इंग्लैंड वहाँ पे जहाँ उपनिवेशवाद कर रहा था एशिया अफ्रीका में, वहीं पे जो है जर्मनी ने वहाँ पे शुरुआत की। तो उसके बाद में जो है इस तरह से इन दोनों जो थे उनके बीच में परिणाम यह आया कि जर्मनी तथा इंग्लैंड जो है दोनों के बीच में तीव्र आर्थिक स्पर्धा है वह शुरू हुई। तो विद्यार्थी यहाँ पे हमने आर्थिक परिबल के विषय में इतना जाना, जिसमें हमने देखा कि 19वीं सदी में जो है इंग्लैंड ने एशिया तथा अफ्रीका में विशाल उपनिवेशवाद स्थापित किया था और वह अपने उपनिवेशवादों का शोषण करके धनवान बना। औद्योगिक क्रांति तथा उपनिवेशवाद का जो तीव्र विकास हुआ, जिसकी वजह से जो है यूरोप को विपुल मात्रा में कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी और 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्ष में जर्मनी ने एशिया और अफ्रीका के बाजार में जो है यहाँ पे बाजार प्राप्त करने के लिए स्पर्धा शुरू की। जर्मनी ने इंग्लैंड तथा फ्रांस की तुलना में सस्ते में माल देने की शुरुआत की। वह एशिया तथा अफ्रीका में इंग्लैंड और फ्रांस के जो बाजार थे उनको तोड़ने लगा। परिणाम स्वरूप जो है एक तरफ जर्मनी और दूसरी तरफ इंग्लैंड के बीच में तीव्र आर्थिक स्पर्धा की शुरुआत हुई। अब हम आगे जानेंगे सैन्यवाद
यूरोप के राष्ट्रों में प्रादेशिक विस्तार के लिए जो प्रतिस्पर्धा हुई उसके लिए सैन्य शक्ति आवश्यक और महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यूरोप के राष्ट्र में जो प्रादेशिक विस्तार, जो अलग अलग प्रदेश के लोग आकर जहाँ पे अफ्रीका में अपने जो है प्रदेश स्थापित कर रहे थे, अपना जो है उपनिवेशवाद स्थापित कर रहे थे, इसके लिए जो है यूरोप के राष्ट्रों को प्रादेशिक विस्तार जो है उसकी सत्ता बढ़ाने के लिए जो है प्रतिस्पर्धा हुई, उसमें जो सैन्य शक्ति है वह आवश्यक और महत्वपूर्ण थी। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस आदि राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगे थे। जापान, इटली, जर्मनी जैसे कई राष्ट्रों में अनिवार्य सैनिक शिक्षा आरंभ हो गई थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस आदि जो है वे सभी देश अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगे थे। साथ में जापान, इटली, जर्मनी जैसे कई राष्ट्र जो है वहाँ पे भी सैनिक शिक्षा आवश्यक हो गई थी। स्वरक्षा के बहाने शस्त्रों का उत्पादन बढ़ने लगा था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि स्वयं की रक्षा का बहाना देकर जो ये देश थे, ये सभी देश जो है शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने लगे थे। इससे सैन्यवाद को बढ़ावा मिला और आर्थिक स्पर्धाओं में सैन्य स्पर्धा जुड़ जाने से युद्ध का वातावरण अधिक उग्र बना था। तो यहाँ पे जो है इस तरह से सैन्यवाद जो था उसको बढ़ावा मिला और आर्थिक स्पर्धाओं में जो है सैन्य स्पर्धा के जुड़ जाने की वजह युद्ध का जो वातावरण था वह अधिक उग्र बना था। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हमने सैन्यवाद के विषय में इतना जाना, जिसमें हमने देखा कि यूरोप के राष्ट्र में प्रादेशिक विस्तार के लिए जो भी प्रतिस्पर्धा हुई उसमें सैन्य शक्ति आवश्यक और महत्वपूर्ण थी। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि जो राष्ट्र है वे लोग सैन्य शक्ति बढ़ाने लगे थे। साथ ही साथ जापान, इटली, जर्मनी जैसे राष्ट्रों में जो है सैन्य शिक्षा जो थे, सैनिक शिक्षा वह आरंभ और अनिवार्य हो गई थी और स्वयं की रक्षा का बहाना देकर ये सभी देश जो है शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने लगे थे और इस तरह से जो सैन्यवाद है उसे बढ़ावा मिला, जिसकी वजह से आर्थिक स्पर्धाओं में जो सैन्य स्पर्धा जुड़ गई, जिसके कारण युद्ध का जो वातावरण था वह अधिक उग्र बना। गुटबंदी गुप्त संधियाँ। तो यहाँ पे जो है हमें गुटबंदी गुप्त संधियों के बारे में बताया है। प्रथम विश्व युद्ध के सृजन में गुटबंदियों और गुप्त संधियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध का जो सृजन हुआ उसमें जो है गुटबंदियों और गुप्त संधियाँ जो है उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब कि जो है दो अलग अलग भागों में सभी देशों को बांट दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में पहले विश्व दो गुटों में विभाजित था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें जो है पहले विश्व जो था वह दो गुट यानी दो भागों में विभाजित हुआ था। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बल्गेरिया तथा तुर्किस्तान का गुट था। दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा जापान का गुट था। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है उसके सृजन में जो है गुटबंदियाँ और गुप्त संधियाँ जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो विश्व है वह दो भागों में विभाजित हुआ, जिसमें एक तरफ जो है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बल्गेरिया तथा तुर्किस्तान का गुट था। वहीं दूसरी तरफ जो है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा जापान का गुट था। इन दोनों गुटों के बीच ईर्ष्या, दुश्मनी, शंका, कुशंका, भय तथा तिरस्कार की भावना पैदा हुई, जो प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बनी। तो इस तरह से जो है विश्व दो भागों में बटा, जिसकी वजह से दोनों गुटों के बीच जो है ईर्ष्या, दुश्मनी, शंका वगैरह जो है वह भावना पैदा हुई, जो प्रथम विश्व युद्ध का जो है एक महत्वपूर्ण कारण बनी थी। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध की जो परिबल है उसमें 3 परिबल के विषय में जानकारी प्राप्त की। आर्थिक परिबल, सैन्यवाद और तीसरा है गुटबंदी गुप्त संधियाँ।